कमेंट एक बार इन लोगों को। डिवोटी जी कह रहे हैं कि नितिन दास जी आप कह रहे हो ना कि सतलोक में जन्म होगा, इस सत्संग का लिंक भेजिए। लो जी लिंक क्या भेजिए, आप शरेआम सामने देखिए। एक बार जन्म अवश्य होगा वहां जाकर के आपका, यानी जैसे यहाँ हुआ है ऐसे वहां भी होगा और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। समझे? रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार तो जन्म आपका होगा सतलोक में जाके। अब इनको कोई पूछने वाला हो कि जब तुम सतलोक चले जाओगे गुरु जी के साथ तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा ना, तभी तो जन्म होगा तुम्हारा। यानी रामपाल जी महाराज तुम्हें सतलोक जब लेके जाएंगे, अभी जो तुम इंतजार कर रहे हो कि हमारे गुरुजी आएंगे सतलोक लेके जाएंगे, तो तुम्हें जब सतलोक लेके पहुंचेंगे वहां पे तो कह रहे हैं कि तुम्हारा एक बार तो जन्म होगा सतलोक में। बताओ, अरे जब तुम पहुंच ही गए, रामपाल जी महाराज तुम्हें लेके पहुंच ही गए सतलोक, तो जन्म किसका होगा? इसका मतलब तुम्हारा मरण होगा सतलोक में, तभी तो जन्म होगा। जब तक मरण नहीं हुआ, जब तक जन्म किसका होगा? एक शरीर तुम छोड़ोगे तभी तो दूसरे शरीर को धारण करोगे, बिना मरे लोगे। लो एक बार फिर सुन लो। एक बार जन्म अवश्य होगा वहां जाकर के आपका, यानी जैसे यहाँ हुआ है ऐसे वहां भी होगा और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। ले सुन लो, एक बार तो जन्म होगा वहां पे और उसके बाद मरण नहीं होगा, परिवार बनता चला जाएगा। बताओ, ये है ज्ञान। इसको तुम कह रहे हो कि 21 ब्रह्मांड में ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं 21। अगर यही ज्ञान लेके चले तो 21 गलियां क्रॉस नहीं कर पाओगे तुम। बताओ, तुम लोग यहां जान की बाजियां लगा रहे हो, डंडे खा रहे हो थाने में जा जाके वहां पर। बताओ, अरे डिवोटी भाई अब तुम सवाल मत लो, तुम दूसरा सवाल दागने लग गए कि रानी इंदुमती को कौन सा सतलोक में ले गई। तुम ये देखो कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे हैं, इंदुमती कहां गई वो हम बता देंगे तुम्हें कि वो कहां गई। तुम ये देखो कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे हैं। तुम्हारे गुरुजी तुम्हें सतलोक भी लेके जा रहे हैं और तुम्हारा जन्म भी करवा रहे हैं वहां पे। बताओ, अरे जब तुम्हारे गुरुजी सतलोक ले ही गए तो जन्म कैसे होगा वहां तुम्हारा भाई? इतना इतनी मोटी बुद्धि है, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आत्मा अजन्मा है, नित्य है। आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना ही उसको कोई पैदा कर सकता है। गीता पढ़ो, गीता गीता गहरी नजर गीता में, गहरी नजर गीता में छापने से गहरी नजर नहीं हो जाती। ग्रंथ लिख दिया गहरी नजर गीता में, तुम्हारी तो मोतिया बिंदुएं पड़े आंखों में। फिर से सुन लो एक बार। एक बार जन्म अवश्य होगा वहां जाकर के आपका, यानी जैसे यहाँ हुआ है ऐसे वहां भी होगा और फिर आपका परिवार बनता चला जाएगा। बताओ, परिवार बनता चला जाएगा, बच्चे पैदा होते रहेंगे बिना मरे। यहां बच्चा पैदा होता है तो कहीं कोई मरता है, उस घर में मरा तो इस घर में आया। यानी शरीर नहीं मरेगा, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी। समझो इस बात को। तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, यानी अगर उसका शरीर पैदा हो रहा है तो वो पिछले शरीर को छोड़ के आ रहा है। अब तुम यहां सतलोक जा रहे हो, रामपाल जी महाराज लेके जा रहे हैं तुम्हें सतलोक और तुम्हें पहुंचा दिया, तुम चंवर करने लग गए वहां पे। चंवर करोगे ये ऐसे पूरे डिजाइन के साथ, ऐसे चंवर करोगे तो फिर पैदा क्यों होगे वहां पे? तुम तो पहुंच ही गए, जाओ परिवार बनाओ अपना। देखो, इसकी बुद्धि यहां तक चल रही है। कह रहा है आपको इस वीडियो का स्पष्टीकरण जरूर देंगे। बताओ, अब ये महाराज जी स्पष्टीकरण देंगे कि आत्मा कैसे मरती है और कैसे पैदा होती है। अरे कहां तुम लोग की बुद्धि चली गई घास चरने। मुझे तो हैरानी होती है। ये भारत देश है हमारा जो आज तक आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। और हम इस पूरे भारत में ऐसा कोई आदमी बच्चा नहीं होगा जिसके मुंह से आप ये नहीं सुन लोगे कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी पैदा नहीं होता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। अरे यही तो हमारे देश का कल्चर है, ये हमारे देश का ज्ञान है, आत्म ज्ञान।
और तुम स्पष्टीकरण दोगे कि कैसे पैदा होगी आत्मा वहां पे। हद कर दी इन लोगों ने। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं एक ऑडियो और चला दूं ना, अभी ढूंढनी पड़ेगी मुझे, जिसमें रामपाल जी महाराज खुद कह रहे हैं कि सार नाम और सार शब्द एक ही है, दो नहीं है। सार नाम और सार शब्द एक ही है, दो नहीं है। तो फिर सार नाम के बाद सार शब्द का पर्चा क्यों भरवा रहे हो भाई? सार नाम के बाद सार शब्द का फॉर्म भरवाते हो, 1 लाख रुपए एक आदमी से लेते हो सार शब्द का। बताओ, लाखों भगत हैं, 1 लाख भगत है, तो 1 लाख भगत 1-1 लाख रुपए देंगे, कितना हो गया? जीरो लगाते लगाते सांस फूल जाएगी। इतना बुरा हाल है। अब कहां गया ये डिवोटी भाई? स्पष्टीकरण ढूंढने चला गया क्या? इनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का, क्योंकि अंध भगत हैं। अंध भगत को कोई नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं। उसको काल की मार ही समझाती है। अंत समय आएगा, इंतजार करते रह जाएंगे। पता लगा गुरुजी का स्कूटर पंचर हो गया, आ ही नहीं पाए, क्योंकि ये जिस गुरु की शरण में है उस लोक में स्कूटर भी है, उस लोक में साइकिल भी है, उस लोक में हवाई जहाज भी चलते हैं। और इन लोग को ये झांसा दे रखा है कि तुम्हारे वहां पे घर हैं और घर के बाहर हेलीकॉप्टर खड़े हैं, जेट एरोप्लेन तैयार हैं, तुम पहुंचो वहां पे। ये बोल रखा है इन लोगों का, इन लोगों को। तो मैं तो यही कहता आया हूं 10-12 सालों से कि भैया अगर वहां पर जेट एरोप्लेन है तो उड़ाना तो सिखा दो हमें यहां पे। तुम्हें आता नहीं है और तुम वहां जाओगे सतलोक में जेट एरोप्लेन चलाओगे। बताओ, तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आ रही ढंग से, तुम एरोप्लेन चलाओगे वहां जाके। क्या बच्चों वाली बातें हैं। हर इतना बुरा हाल है। लेकिन फिर भी चलो, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं कि आज नहीं तो कल परमात्मा इनको विवेक दे। मंत्र जप जप के इनकी उंगलियों की निशान घिस गए। कहीं विदेश में जाना पड़ गया ना तो माला फेर फेर के अंगूठा घिस जाएगा, तो बायोमेट्रिक में दिक्कत आ जाएगी। पता लगा 10 बार अंगूठा लगा रहा, मैच ही नहीं हो रहा, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। इमिग्रेशन ऑफिसर क्या, भाई तू है कौन, तू कहां से आ गया? डुप्लीकेट है क्या उसका? शक्ल तो एक जैसी है, अंगूठा मैच नहीं हो रहा। इतनी माला फिरवा दी इनसे, इतनी माला फिरवा दी इन लोगों से, सुबह से लेकर शाम तक दे माला दे माला दे माला। जो रिटायर हो गए हैं बेचारे। और क्यों माला फेर रहे हैं? क्योंकि इनको बोल दिया गया एक एक माला पे तुम्हें इतने 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 बड़े बड़े महल मिलेंगे। इतनी माला कंप्लीट कर ली तो सोने के महल होंगे, सोने की सड़कें होंगी, हीरे जवाहरात लगेंगे वहां पे। जो जितनी माला फेरेगा वो उतने बड़े सतलोक में जाएगा। बताओ। और कबीर साहब कह रहे हैं माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, और कर का मन का फेंक के, मन का फेर। बताओ, ये हाल है। अरे माला तो कर में फिरे। ये अंगूठा जो तुम घुमाते हो ना ऐसे, तुम्हारे अंगूठे के सारे निशान खत्म हो जाएंगे घिसा घिसा के। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसहू दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। समझे? राजेंद्र दास क्या कह रहे हैं? पहले आप संत रामपाल जी के सत्संग पूरे 1 से लेके अंतिम तक सुनो भाई, तब तक तो काल भगवान आके निपटा भी देगा। कोई गलती से सुनने लग गया तो काल भगवान निपटा देगा बीच में आके। अब इतनी लंबी उम्रें नहीं रह गई कि तुम सोचो कि 10 साल तुम्हारे पास हैं।
अभी 1-2 साल में तुम्हें पता लगने लग जाएगा कितने कितने साल बचे हैं सबके पास। बिल्कुल लाइव डिबेट तो मैं 2010 से कह रहा हूं, आप हमारी ऑडियो सुनिए। 2010 में मेरी इन लोग से बातें हुई थी और मैंने ये बोला भी था कि साधना टीवी पे आप हमें बुलाइए और डिबेट करिए। लेकिन ये लोग क्या कहने लगे कि आप अपने ग्रंथ भेज दो। भाई ग्रंथ से डिबेट थोड़ी नहीं होती। ग्रंथ भेजने का क्या मतलब है? बाकियों के ग्रंथ दिखा के तुम उल्टे पुल्टा बता रहे हो लोगों को, वैसे ही हमारे ग्रंथ उठा के, क्योंकि समझ तो तुम्हें आएंगे नहीं। जो ग्रंथ है वो तुम्हें समझ तो आएगा नहीं, तुम अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रंथ पलटोगे, फिर बकवास करोगे फालतू की। जैसे आज तक इन्होंने टीवी में ग्रंथ उठा उठा के उसमें जहां पर भी उनको गलती नजर आई उनका खूब तवा लगाया इन्होंने, खूब मजाक उड़ाया। अरे भाई हमारे ग्रंथ तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे। ग्रंथ समझने के लिए ग्रंथ लिखने वाले महात्मा जितना विवेक चाहिए